जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। पहले वीडियो में मैं अच्छे पति कैसे बने उसका 15 टिप्स बताया था। आज बाकी कुछ 15 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अच्छे पति के क्या क्या गुण होते हैं। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों को। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड एंजॉय। 16 नंबर पर है, उन्हें बेवजह ना उकसाए। हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है। आपका और आपकी पत्नी का भी अलग अलग स्वभाव होगा। अगर आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती तो कभी भी उनको उकसाने का काम ना करें। इससे रिश्ते में केवल कड़वाहट ही पैदा होगी। उनके साथ एक तय सीमा में भी मजाक करें। अगर उन्हें किसी बात को लेकर चिढ़ होती है तो या बुरा लगता है तो बार बार उसी को लेकर अपनी पत्नी को पोक ना करें। मजाक को मजाक जैसे ही करें। मजाक के बीच में किसी निजी बात या पुराने मुद्दे को ना उठाए जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे। 17 नंबर पर उन्हें घुमाने के लिए ले जाए। आपको और आपके परिवार को संभालते आपकी पत्नी को भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। ऐसे में एक अच्छे पति का ये कर्तव्य बनता है कि रोज़मर्रा के कामों से छुट्टी दिलाते हुए वो अपनी पति को हफ्ते में या फिर महीने में एक बार कहीं घुमाने के लिए ले जाए। इससे आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं। 18 नंबर पर है, गलती की माफ़ी मांगे। अगर आप कोई गलती करते हैं और अपनी पत्नी से आप उसकी माफ़ी नहीं मांगते तो ये एक अच्छे पति का गुण नहीं है। इससे आपके बीच लड़ाई भी हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो सबसे पहले उसे सुधारें और अपनी पत्नी से माफ़ी ज़रूर मांगे। कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इससे आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा और वो आपको माफ़ भी कर देंगे। 19 नंबर है, अपने प्यार को व्यक्त करें। ऐसे तो कहा जाता है कि प्यार को शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी प्यार को जताना ज़रूरी है। अपने से आप कितना प्यार करते हैं उसका उन्हें एहसास दिलाए। अगर आप अपनी भावना को खुल नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें लव लेटर लिखकर या फिर मैसेज के ज़रिए उनके लिए अपने प्यार को बयान करें। इससे न सिर्फ रिश्ते में नयापन आएगा बल्कि अपनी पत्नी को अच्छा भी लगे। 20 नंबर पर पत्नी के लिए समय निकालें। एक आदर्श पति का ये गुण है कि वो अपनी पत्नी के लिए अधिक से अधिक वक्त निकालें। जब कभी आप ऑफिस से घर आते हैं तो थोड़ा समय निकालकर अपनी पत्नी को दिनचर्या के बारे में चर्चा करें, उनके वक्त ज़रूर दें। आप अपनी पत्नी के साथ जितना भी वक्त बिताएंगे आप दोनों के बीच का प्यार भी उतना ही गहरा होगा। अगर आप अपनी पत्नी को समय नहीं देंगे तो इससे आपका रिश्ता कमज़ोर भी हो सकता है। 21 नंबर पर है, हमेशा प्यार से बातें करें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमेशा अपनी पत्नी के साथ प्यार से बातें करें। प्यार मोहब्बत से रहना हर किसी को अच्छा लगता है। पत्नी अगर प्यार से बातें करते हैं तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, जो एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपकी घर गृहस्थी भी अच्छे तरीके से चलेगी। 22 नंबर पर धोखा ना दे। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे पति पत्नी के बीच प्यार कम हो जाता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी औरत के प्रति आकर्षित होने लगे। ऐसे में अन्य महिलाओं के साथ संबंध होना भी आम बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक आदर्श पति बनाना है तो आप अपनी पत्नी को कभी धोखा ना दें। इससे केवल शादीशुदा ज़िंदगी तबाही होगी। 23 नंबर, उनकी कमियां को स्वीकार करें। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो परफेक्ट हो या जिसमें कोई कमी ना हो। जब दो लोग परिणय सूत्र में बनते हैं तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे की अच्छाई और बुराई भी स्वीकार करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी कोई कमी है तो ऐसे में एक आदर्श पति का ये फर्ज बनता है कि वो उनकी कमियां को नज़रअंदाज करे, केवल उनकी इच्छाओं पर ध्यान दे।
24 नंबर पर उनकी राय ले। एक घर को संभालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। घर में खुशियाँ होते हैं तो कई बार भी आती है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी तरह की समस्या या फिर किसी भी तरह की कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसमें अपनी पत्नी की राय ज़रूर ले। इससे आपकी पत्नी को इस बात का एहसास होगा कि आप उनको भी महत्व देते हैं और इससे आप दोनों के बीच रिश्ता भी मजबूत होगा। 25 नंबर पर है सरप्राइज दे। एक आदर्श पति वही होती है जो हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे। ऐसे में सरप्राइज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को खुश कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि केवल ख़ास दिनों में ही अपनी पत्नी को गिफ्ट दे, बल्कि कभी कभार स्पेशल फील करके भी उन्हें सरप्राइज दे। आपका सरप्राइज देना उन्हें काफ़ी अच्छा लग सकता है और उनके दिल में आपके लिए प्यार भी बढ़ेगा। आप चाहे तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हुए भी उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे घर में लंच ऑर्डर करके या उनकी पसंद की कोई चीज़ ऑर्डर करके हर थोड़ी देर में भेज सकते हैं। साथ ही प्यार भरे कुछ नोट्स भी। ऐसा करके आप उनका पूरा दिन स्पेशल बना सकते और फिर डिनर का प्लान बनाकर उन्हें खुश भी कर सकते हैं। आप आइए 26 नंबर पर जानते हैं पत्नी की मान्यता का सम्मान करें। पुरुषों वर्ग मान्यता को लेकर उतना गंभीर नहीं होता, लेकिन महिला को इन सब विषयों को लेकर काफ़ी अधिक रुचि रखती है। व्रत से लेकर पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी और आपकी पत्नी की मान्यता का अंतर हो। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इसे लेकर कभी भी उन्हें ठेस ना पहुंचाए। ऐसे करने से आपके रिश्ते में कटुता आ सकता है। 27 नंबर पर पत्नी की तुलना करने से बचे। एक पति के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कभी भी अपनी पत्नी को किसी और के साथ तुलना ना करे। इस जहान में हर व्यक्ति अपने आप होता है और उसका एक उनका स्वभाव होता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी की दूसरे के साथ तुलना ना करें। इससे उन्हें ठेस पहुंच सकती है और आपके रिश्ते पर भी उसका असर पड़ सकता है। 28 नंबर पर है पत्नी से दुर्व्यवहार कभी ना करें। अक्सर आपने अपने आस पड़ोस में कभी ना कभी किसी दंपति को लड़ते झगड़ते ज़रूर देखा होगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पति पत्नी की हमेशा एक दूसरे को से प्यार करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा। ऐसे में एक अच्छा पति बनने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी पत्नी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने आई है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें कि मारपीट करें। 29 नंबर पर महत्वपूर्ण दिनों को याद रखें। महत्वपूर्ण दिनों को याद रखें। अगर आपको एक अच्छा पति बनाना है तो इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी अपने रिश्ते से जुड़े महत्वपूर्ण दिनों को ना भूलें। अपनी पत्नी का बर्थडे, सालगिरह, बच्चों का बर्थडे इत्यादि दिनों को भी ना भूलें। ऐसे महत्वपूर्ण दिनों पर अपनी पत्नी के लिए कुछ खास करें, उन्हें गिफ्ट दें जिससे उनका दिन अच्छा जा सके। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में महत्वपूर्ण दिनों को याद रखेंगे तो आपकी रिश्ता काफ़ी खुशनुमा रहेगी। 30 नंबर पर है उनका भरोसा जीते। जो आखिर पॉइंट है, उनका भरोसा जीते। अगर किसी रिश्ते में कोई चीज़ सबसे ज़रूरी होती है तो वो है भरोसा। एक अच्छा पति बनने के लिए ये ज़रूरी है आप अपनी पत्नी का भरोसा जीते। अपनी पत्नी को अपने ऊपर विश्वास नहीं करने का मौका कभी भी ना दे। उन्हें ये विश्वास दिलाए कि आप पूरी तरह से विश्वास कर सकती है। इसके लिए आप उनसे हमेशा सच कहें, उन्हें सुरक्षित महसूस करें। आखिर में आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सब पति के लिए। हमेशा अपनी पत्नी का धन्यवाद करें। जिस तरह एक लड़की अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आपके घर को अपना घर बनाती है, अपने पति के खुशी के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है, वो हमेशा
आपकी और आपके परिवार की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। इसलिए जब भी वो आपके लिए कुछ करे तो उनकी धन्यवाद ज़रूर करें। अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए, उससे प्यार बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी का धन्यवाद ज़रूर करें। ये एक अच्छे पति की निशानी होती है। हमेशा जो भी काम करे, अच्छा काम करे, अपनी पत्नी का धन्यवाद ज़रूर करना ना भूले। ये हमेशा याद रखिए और अपने पत्नी को हमेशा धन्यवाद करें। अब आइए जानते हैं अच्छा पति बनने के लिए क्या करे क्या ना करे, डूज और डोंट। एक अच्छा जीवन साथी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों सुख दुख में एक दूसरे के साथ दें, अपने पत्नी की हर बात को समझें और उन्हें ढेर सारा प्यार करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी है जो एक आदर्श पति बनने के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या करें, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जानते हैं अच्छा पति बनने के लिए एक अच्छे पति का ये कर्तव्य है कि वो अपने रिश्ते में रोमांस का जिंदा रखे, इसे कभी ख़त्म ना होने दे। शादीशुदा ज़िंदगी में कई तरह की समस्या भी आती है। ऐसे में एक आदर्श पति वो होता है जो इन समस्याओं का हल करने में माहिर हो। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। अगर आपकी पत्नी का कोई भी सपना है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है तो उनकी सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें। पति पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखें। पत्नी द्वारा लिए गए फैसले पर भी भरोसा दिखाए। ये है क्या करने के लिए अच्छे पति की पॉइंट्स है। अभी हम बताएंगे अच्छे पति क्या ना करें। अब जानते हैं अच्छा पति बनने के लिए किन बातों का नहीं करना चाहिए। अच्छा पति बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को हर बात पर रोक टोक ना करें, उनकी आज़ादी का भी ख्याल रखें। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का डोर पर बंधा होता है, इसीलिए अपनी पत्नी पर शक ना करें। किसी और की बातों में आकर अपनी पत्नी उंगलियां ना उठाए। अपनी पत्नी की ना किसी और से ना करे। कई बार पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से करते हैं जो कि सही नहीं है। ये सब जानते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन पत्नी की भी अपनी एक जगह है। पत्नी भी पति का खूब ध्यान रखती है और पत्नी की रोमांस कभी भी नहीं होती है वो अपनी सास की जगह ले। अपनी पत्नी को कभी भी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर ना करें। ऐसे करने से वो रिश्ते में घुटन महसूस कर सकती है। अपनी पत्नी पर कभी भी बल का प्रयोग ना करें। अगर दोनों के बीच कोई विवाद हो तो उसे बातों से सुलझाने का प्रयास करें। एक अच्छे पति का ये कर्तव्य है कि वो अपने रिश्ते में रोमांस को जिंदा रखे, इसे कभी ख़त्म ना होने दे। शादीशुदा ज़िंदगी में कई तरह की समस्या भी आती है। ऐसे में एक आदर्श पति वो होता है जो इन समस्याओं का हल करने में माहिर हो। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। अगर आपको पत्नी का कोई भी सपना है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है तो उनके सपनों को पूरा करने की उन्हें मदद करें। अच्छे पति बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी की हर बात पर रोक टोक ना करें, उनकी आज़ादी का भी ख्याल रखें। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का डोर पर बंधा होता है, इसलिए अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखें और उन्हें पर शक न करें। अपनी पत्नी की कभी इच्छा विरुद्ध कार्य करने की मजबूर ना करें। शादीशुदा ज़िंदगी वो सफ़र है जिसे आप अकेले नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के साथ तय करना होता है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों सुख दुख के साथ बांटना होता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है। अगर पति पत्नी में आपस समझ और प्यार हो तो ये सफ़र और भी सुहाना हो जाता है। अपनी पत्नी के लिए समय निकालें। समय साथ बिताने से लाइफ में प्यार व रोमांस बना रहेगा जो आप में आदर्श पति के गुण सूजित करेगा, जिससे यकीनन आपकी ज़िंदगी खुशी से भर जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये लेख पसंद आया होगा और इसे दिए गए अच्छे पति कैसे बने टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ऐसे अन्य लेख पढ़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित भी हो सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे, एक अच्छे पति कैसे बने, क्या क्या टिप्स है, क्या करे क्या ना करे, आप सबको बताया। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन क्लिक करने से मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपके सामने। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।